नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाओं को लेकर। जीवन चलने का नाम और चलने के लिए हमें पहिए चाहिए, पैसे रूपी पहियों की। लेकिन अगर इसी ज़रूरत को लेकर आपस में मतभेद हों तो रिश्ते दरकते वक्त नहीं लगता। इसलिए मन की दरारें आए तो वो भी तुरंत भरें, धन की दरारें आए धन की दरारें आए तो वो भी तुरंत भरे। जब दो अलग अलग व्यवहार और पसंद रखने वाले व्यक्ति साथ में रहते हैं तो आपस में मतभेद होना जायज़ है, क्योंकि हमारे हाथों की उंगलियां भी बराबर नहीं है ना। लेकिन मतभेद ना हो, और अगर मतभेद हो गए तो ये बहस और झगड़े का कारण बनते हैं। और अगर इसकी वजह फाइनेंशियल हो तो दरारें गहरी हो सकती हैं, खाई में बदल सकती हैं। कितने ही दंपत्ति पैसों के खर्च और उनके इस्तेमाल के तरीके पर सहमति नहीं बना पाते। इस दरार को अगर हम शुरुआत में ही संभाल लें तो रिश्तों में आई कड़वाहट को हम दूर कर सकते हैं, आपसी दूरियों को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे में मुद्दा पैसों का हो तो पति पत्नी दोनों को आपसी समझ में काम लेना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। पैसों पर मुद्दा बनता कैसे है? एक तरफा जब हम वित्तीय फैसले लेते हैं तो झगड़े की वजह बन जाते हैं। पति पत्नी दोनों में से कोई एक पैसे का जोखिम लेने को तैयार होता है, किसी को उधार देता है या बिना रिस्क, बिना किसी चीज़ की जजमेंट किए किसी चीज़ में पैसे लगा देता है, तो आपस में बहस शुरू हो जाती है कि यदि इसी तरह से कोई बात बड़ा निवेश लेकर है तो जो घाटे का सौदा लग रहा है, किसी सामान पर बड़ी रकम खर्च कर रहा है, तो ये चीज़ों पर आपस में कलह कलेश और लड़ाई हो जाती है, जिस करके दोनों में से अपने किसी एक रिश्तेदार पर पैसे खर्च करते हैं या फिर उन्हें उधार देते हैं, तो मेरा पैसा तेरा पैसा कहकर बस पैसों पर मुद्दा बनना शुरू हो जाता है। भरोसे की कमी है वजह। वित्तीय कारणों से बहुत सारे रिश्तों में टकराव होता क्यों है? क्योंकि उनमें साफ बातचीत नहीं होती, असुरक्षा की भावना होती है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते और कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक ही अर्निंग मेंबर होता है और पैसों के मामले पर वो दूसरे पर निर्भर रखता है, या उनका और घर में क्या लगता है कि जीवन साथी पैसों के मामले में मेरे से ज़्यादा अपनी माँ पर विश्वास करता है, अपने बाप पर विश्वास करता है। जो इस तरह की बातें होती हैं तो मन में अविश्वास बढ़ता है, जो निदान अगर नहीं किया गया तो मिनट में दरारें बनती हैं। वो पैसों में भी दरारें आती हैं, रिश्तों में भी दरारें आती हैं। उधार का भार जब हम बढ़ा लेते हैं तो अध्ययन बताते हैं कि रिश्तों में सबसे बड़े टकराव की ज़मीन कब तैयार होती है? जब पति या पत्नी में से किसी एक की इच्छाएं बहुत बड़ी और वो बहुत बड़ा लोन लेकर पूरी ज़िंदगी को दाव पर लगाने को तैयार हो जाता है। तो उतना ही लोन लेना जायज़ है जितना आप सहजता से चुका सके। वित्तीय सुरक्षा की अहमियत को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। आय को रिश्ते के बीच में ना लाए। जब पति पत्नी दोनों कमाते हों तो किसकी आय कम है, किसकी ज़्यादा है? जब पति पत्नी दोनों कमाते हों तो इस बात पे झगड़ा नहीं होना चाहिए कौन कम कमा रहा है, कौन ज़्यादा कमा रहा है, मेरी आय ज़्यादा है, मैं जो मर्जी खर्च करूँ। आपको एक मुद्दे पर सहमति बनानी पड़ेगी कि घर के ये खर्चे हैं, उसको हमें ऐसे बांटना है, इसका बैठ कर हिसाब की चर्चा करें। कई बार पति जो है पत्नी से कुछ शेयर करने में बचते हैं, तो पत्नी से शेयर करने में ना बचे। पत्नी आपके सुख दुख की साथी है, इसी तरह से पत्नी को भी चाहिए अगर वो भी अर्निंग है तो पति से कुछ शेयर करने में ना हिचकिचाएं। हमें आपस में रिश्तों में कमियां नहीं निकालनी, मदद भी करनी है, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसे परिवेश में नहीं पला है और हर एक से हम सर्वगुण संपन्न होने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। किसी को शायद खर्चा करने की बहुत ज़्यादा समझ हो तो सामने वाले को शायद ना समझ हो कि पैसे कैसे कम कराने हैं, कैसे किसी से डिस्काउंट लेना है। तो आपसी सहमति जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। पैसे के मुद्दे पर अक्सर जब बहस या झगड़ा होती है तो शांति से इस बात पर बात करनी पड़ेगी, सहमति बनाए। सलाह मांगना और सहमति मांगने में अंतर है, इसको समझें। कोई भी फैसला लेने से कोई भी फैसला जब आप लेते हैं तो उससे पहले अपने साथी से बात साझा करें, मिलकर वित्तीय स्थिति का आंकलन करें कि हमने कुछ भी लेना है तो क्या हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी है कि हम लोन ले पाएँ या हम उसको चुकाने में सक्षम होंगे। जो आपका है वो आपके जीवन साथी का भी होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मन की दरारों के साथ साथ आई धन की दरारों को भी जितनी शीघ्रता से भरेंगे उतनी ही शीघ्रता से आपके रिश्तों में एक नयापन, ताजगी का एहसास होगा। आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर लीजिएगा, और मुझे आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मोटिवेशनल थॉट्स और समसामयिक विषयों पर बात करने के लिए आप डॉक्टर रेणु अरोड़ा .in पर जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।